पुराने जमाने की बात बताता हूँ मित्र। भारतवर्ष में ऋषि, महात्मा, योगी, ध्यानी लोग जंगल के साथ में संपर्क में रहते थे। और ऐसे देखिए श्री परणी का वृक्ष है, ऐसे ही वृक्षों के बीच में वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। और वृक्षों का ही जो द्रव्य निकलता था, जो वनस्पतियों का रस निकलता था, उसका सेवन करते थे और उसी से पर दिन, पर डे, हर दिन यज्ञ करते थे। और यज्ञ में ये जो दिव्य वनस्पतियां आप देख रहे हैं, इनका उपयोग करते थे, जिससे कि भारत के समस्त जीवों को प्राणवायु मिलती थी। अब जैसे ये अमृता है, ये अमृता है, देखो ये अमृता इस नीम पर चढ़ी हुई है। इसको गड़ो कहते हैं, गुरिज कहते हैं। ये अमृत है। जब हम इसका उपयोग करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर अमृतत्व की बरसात होगी। फिर हम वेद मंत्रों के द्वारा ऐसा हवन करेंगे। जब हम हवन करेंगे तो हवन के लिए हम ये सारी वनस्पतियों का उपयोग करते हैं। देखिए ये जो वनस्पतियां हैं, ये सब एकत्रित की गई हैं। और ये जो हवन के अंदर वनस्पतियां रखी गई हैं, उसमें जैसे ये काला तिल है, पीला सरसों है, वनस्पति चूर्ण है और ये गाय के कंडे हैं। इनके अंदर जब हम मंत्र बोल करके हवन करते हैं तो हमारा कार्य अवश्य सिद्ध होता है। जैसे शंकर भगवान का हवन करना है तो काला तिल हमें लेना है। अब काला तिल का हवन करने के समय हम भगवान शंकर का मंत्र बोलेंगे, मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनै महारुद्राय स्वाहा। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनै महारुद्राय स्वाहा। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनै महारुद्राय स्वाहा। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनै महारुद्राय स्वाहा। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनै महारुद्राय स्वाहा। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनै महारुद्राय स्वाहा। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनै महारुद्राय स्वाहा। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनै महारुद्राय स्वाहा। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनै महारुद्राय स्वाहा। अब इससे जो ये धुआं निकलता है, इससे जो ऊर्जा निकलती है, ये ऊर्जा हमारी बॉडी को पवित्र करती है। और जब हमारी बॉडी को पवित्र करती है तब हम पावरफुल बन जाते हैं। अब देखिए ये भी श्वेतार्क गणपति हैं। श्वेतार्क गणपति मिलना बहुत कठिन काम है। जब बहुत सारे पुराना मंदार का वृक्ष बन जाता है तो उससे ऐसे गणपति भगवान निकलते हैं। ये देखिए ये गणपति भगवान जो हैं नेचुरली हैं, कुदरती सफेद अर्क के मूल में से ये बनते हैं। और हम
बाद में इनकी पूजा करते हैं, तो रिद्धि सिद्धि हमारे जीवन में अवश्य आती है। किसी भी प्रकार के ग्रह हमें परेशान न करें, इसीलिए हम ये यज्ञ करते हैं। अब जैसे पीला सरसों है, तब हम पीला सरसों का हवन करते हुए मंत्र बोलेंगे, सर्व शत्रु पराभव के सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य खिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य अस्मत् बहिर्विनाशन स्वाहा। जब हम पीला सरसों का हवन करेंगे, हमारे सारे शत्रु अपने आप पराजित हो जाएंगे। हमें उनको डराने की जरूरत नहीं है, हमें उनको मानने की जरूरत नहीं है। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि जब आप वैदिक मंत्रों का प्रयोग करेंगे, शुद्ध वनस्पतियों का प्रयोग करेंगे, तो आपका यज्ञ अवश्य सफल होगा। आज यज्ञ सफल क्यों नहीं होता? क्योंकि लोग वनस्पतियों से दूर चले गए, बाजार में जाते हैं और सामान खरीद के ले आते हैं, लेकिन उससे कुछ कार्य की सिद्धि नहीं होती है। जब हमें जो भी कार्य सिद्ध करना है, शास्त्र में 100 प्रकार की वनस्पति बताई गई है। मैंने YouTube में रखा भी है 100 प्रकार की वनस्पति, और वो वनस्पति अनेक प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाली होती है, पर लोग आज उनका नाम भी नहीं जानते। जैसे हमने कई आदमियों को कहा कि आप श्रीपर्णी की लकड़ी से हवन करा करो, तो कहते श्रीपर्णी क्या है, उनको श्रीपर्णी ही नहीं मालूम है। विशेष ज्ञान के लिए आप ये यज्ञ का दर्शन करो। देखिए, ये 27 प्रकार की सब लकड़ी रखी हुई हैं, हवन के लिए इन्हें तैयार किया गया है। ये दिव्य वनस्पतियाँ जो हमारे आश्रम में हैं, अगर आप अहमदाबाद गुजरात में रहते हैं तो इनका दर्शन यहाँ आके कर सकते हैं, वरना 9825200108 पर फ़ोन करके पूछ लीजिए, हम आपको पूरा ज्ञान दे देंगे। जय बोले, अपना ध्यान रखा करो।